ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से आ रही है किसान नेताओं और सीएम के साथ जो बैठक है वो कुछ ही देर में हो सकती है। सीएम आवास से अधिकारी निकलने लगे हैं, कुछ देर में किसान नेता भी बाहर आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 दिसंबर का दिन यानी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। किसान नेताओं की सिंगू बॉर्डर पर बैठक होनी है। उससे पहले मुख्यमंत्री से किसान नेताओं का मिलना बड़ा ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा सकता है। आशीष अग्रवाल हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। आशीष, किस तरह की स्थिति देखी जाए? बहुत लंबे समय से ये बैठक चल रही है। अब ये मान लिया जाए कि किसानों की वापसी यानी कि कल की बैठक से जल्द हो सकती है। बिल्कुल सुंदर, देखिए बहुत बड़ा दिन है आज। इसको आप ये समझिए कि करीब 1 साल और 1 सप्ताह के बाद आज का दिन ये आया है जब मुख्यमंत्री आवास पर किसान बातचीत के लिए पहुंचे हैं हरियाणा के, और इतनी लंबी बैठक चल रही है। करीब 5 बजे गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत जो किसानों का प्रतिनिधि मंडल है वो 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुआ था, और अब करीब 8:30 का वक्त हो चुका है, यानी कि 3.5 घंटे लगभग बीत चुके हैं। 3.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। तमाम जो अधिकारी हैं संबंधित जिलों के, संबंधित विभागों के, उनको पहले ही सूचना देकर मुख्यमंत्री आवास पर बुला लिया गया था, और अब से कुछ ही मिनटों पहले अधिकारी जो हैं वो वापस निकले हैं। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि कितनी देर के बाद किसान मुख्यमंत्री आवास से बाहर आते हैं और बाहर आकर क्या बयान वो देते हैं, क्या बातचीत हुई है, क्या सहमति बन पाई है। क्योंकि सबसे बड़ी मांग किसान ये कर रहे थे सबसे हरियाणा सरकार से कि जितने मामले दर्ज हुए हैं हरियाणा में किसानों के ऊपर, उनको सरकार रद्द करे। सबसे पहले एक मिनट रोकना चाहूंगा आशीष अग्रवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सीएम आवास से किस तरह से गाड़ियां अधिकारियों की निकल गई हैं। जो संबंधित अधिकारी थे जो बैठक में हिस्सा ले रहे थे, तो कुछ ही देर में किसान वापस सीएम आवास से बाहर आ सकते हैं। और ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। 3.5 घंटे से करीब ये बैठक चल रही है, और जिस तरह से 4 दिसंबर को कल संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है जिसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वो भी कल सिंगू बॉर्डर पर होनी है। और उससे पहले सीएम आवास में मुख्यमंत्री के साथ किसान नेताओं की इस तरह की बैठक, इतनी लंबी बैठक, निश्चित रूप से समाधान की तरफ इशारा। आशीष अग्रवाल, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहली और बड़ी मांग किसान यही उठा रहे थे कि हरियाणा में जितने भी मामले किसानों पर दर्ज हुए हैं प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी कोने में, उनको सरकार रद्द करे, उनको वापस लिया जाए। दूसरी मांग किसान लगातार ये कर रहे थे कि सिंगू बॉर्डर के ऊपर, कुंडली बॉर्डर के ऊपर हरियाणा सरकार जो शहीदों के लिए एक स्मारक बनवाए। और तीसरी जो मांग थी वो किसानों की ये थी कि जो किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं उनको सरकार शहीद का दर्जा दे, उनको मुआवजा दिया जाए। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि इस 3.5 घंटे की बैठक के दौरान किसान इस मांग पर लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ने इस बारे में उनसे ब्यौरा भी मांगा है। लेकिन पुष्टि कुछ देर के बाद ही हो पाएगी जब किसान बाहर आकर अपनी बात रखेंगे। और साथ ही साथ इंतजार इस बात का भी किया जा रहा है कि शायद मुख्यमंत्री भी बाहर आकर मीडिया से रूबरू होकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। सुंदर सोलंकी बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि 3.5 घंटे से लगातार चल रही इस बैठक में ये माना ही जा रहा है और ये स्थिति बनती भी है कि जो किसानों की मांग है उन पर आम सहमति दोनों तरफ से बन जाती है। तो निश्चित रूप से जो हम लगातार हर खबर हरियाणा ये बात कह रहा है कि किसानों की वापसी कब, ये एक मुहिम है हमारी, क्योंकि ये वापसी प्रदेश के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। और जहां बॉर्डर पर ये किसान बैठे हुए हैं वहां के आसपास के जनजीवन को लगातार जिस तरह से प्रभावित हुआ है उसको सही करने के लिए, उसको पटरी पर लाने के लिए बेहद आवश्यक है। आशीष, जिस तरह से बात की जाए, ये जो मांगे हैं कि 48,000 मुकदमे, और हरियाणा में भी बहुत ज्यादा तादाद में मुकदमे किसानों पर हैं, क्या इस तरह की प्रक्रिया, क्योंकि उसमें बहुत सारे गंभीर मामले भी हैं, इतना आसान रहेगा सरकार के लिए इन मुकदमों को वापस लेना? अभी इसी बात के ऊपर पूरा मंथन किया जा रहा है। हो सकता है कि किसानों के साथ बैठक खत्म होने के बाद कल फिर दोबारा
मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह जो मामले हैं वो बड़ी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज हुए थे और उनको वापस लेना, उनको रद्द करना इतना आसान शायद कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए या सरकार के लिए भी नहीं होगा। सभी बिंदुओं के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद ही जो स्थिति है वो साफ हो पाएगी। यही वजह है कि किसानों से बातचीत के दौरान खुद अधिकारियों आशीष रोकना चाहूंगा, सीएम आवास की सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि किस तरह से वहां आवाजाही हो रही है। अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें। रवि चंदेल हमारे संवाददाता सीएम आवास के बाहर हैं। रवि, जिस तरह की गहमा गहमी दिख रही है, रवि आवाज मिल पा रही है आपको? तकनीकी खामी के चलते रवि से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सीधी तस्वीरें आप सीएम आवास की देख सकते हैं कि किस तरह से अधिकारियों की गाड़ी, जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष अग्रवाल बता रहे थे कि तमाम अधिकारी जो इससे संबंधित, बैठक से संबंधित थे, चाहे जिलों की बात करें और चाहे दूसरे विभागों की बात करें, उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3.5 घंटे से ये बैठक लगातार चल रही थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दूसरे किसान नेता मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के साथ लगातार ये बैठक चल रही थी। और जिन मांगों की बात करें, रवि आपको आवाज मिल रही है? रवि, क्या आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? तो ये स्थिति आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर है, सीएम आवास की तस्वीर है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो तय करेगी कि किसानों की घर वापसी कब है। ये 3.5 घंटे की मैराथन बैठक, जिसमें बहुत सारे मुद्दे जिनको लेकर किसान लगातार ये कहते रहे कि इनको माने बगैर वो बॉर्डर से नहीं उठेंगे। उसमें चाहे मुकदमे वापसी की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, एमएसपी वाला विषय, क्योंकि उस पर सरकार लगातार कह रही है, केंद्र सरकार की उस पर कमेटी बनाकर विचार करेगी। सतीश नंबरदार किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश नंबरदार साहब, क्या अब ये माना जाए 3.5 घंटे से आपके नेता लगातार सीएम आवास में है और बातचीत चल रही है, क्या माना जाए अब ये स्थिति खत्म हो जाएगी? नमस्कार, मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से माननीय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी एक अपील करना चाहूंगा, अगर जल्द से जल्द एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मुकदमे वापस लेने का काम करें, जो ये आंदोलन की समाप्ति हो। और आज माननीय चढ़ूनी साहब की अभी मैंने स्टेटमेंट सुना था, जो हमारे नेता गए हुए थे वहां पे, मेरे ख्याल से अब आंदोलन समाप्ति की ओर है। और पहले भी हम क्या बात हुई आपकी नंबरदार साहब, क्या कहा चढ़ूनी साहब ने आपसे? क्या शर्तों पे सरकार मान गई है? जो आपके जो मांगे थी उन्हें माना जा रहा है सरकार की तरफ से? होगा, सरकार का रुख नरम था और जो फैसले के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि अब क्षेत्र की जनता भी परेशान हो चुकी है और किसान भी अपनी घर वापसी के लिए बेताब है। किस तरह जो ये माननीय सरकार, जो खट्टर साहब की सरकार है, कितनी देर पहले बात हुई है आपकी नंबरदार साहब? कितनी देर पहले बात हुई? चढ़ूनी साहब ने कहा क्या? चढ़ूनी साहब का तो अभी स्टेटमेंट था कि भाई ये अच्छी बात हुई है, और उन्होंने इस पर बोला, आश्वासन दिया कि भाई मैं जल्द से जल्द की घोषणा कर दूंगा। तो इतनी लंबी 3.5 घंटे की तकरीबन ये बैठक चल रही है, स्थिति क्या बन रही है नंबरदार साहब? क्या स्थिति बन रही है? क्या सरकार अब आपको बिल्कुल, आप मान रहे हैं कि नरम रुख है, तो आप लोग भी अब इसमें अपना नरम रुख दिखाते हुए वापसी की तरफ, किसान अपनी घर की तरफ अब रुख कर लेगा, ये मान लिया जाए? बिल्कुल, क्योंकि कल की बैठक में ये फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब किसान को आगे भी काम है, पूरा साल आंदोलन लड़ते हुए हो गया और किसान की एक जीत हुई है। और मैं तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं सतीश नंबरदार जी। सीएम साहब ने आपकी बात सुन ली है, वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सभी पत्रकारों को सीएम आवास के भीतर बुलाया गया है। किसानों के साथ सीएम की जो बैठक है वो कभी भी खत्म हो सकती है। सभी पत्रकारों को सीएम आवास में बुलाया गया है। रवि चंदेल हमारे संवाददाता
फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, सीएम आवास के भीतर ही हैं रवि। ये एक बड़ी खबर, हर खबर के माध्यम से पूरे प्रदेश को देने की कोशिश। क्या अब मान लें कि कल जो आएगा वहां दोनों ही पक्षों में सहमति होगी जब सीएम साहब ये अनाउंस कर देंगे अभी कुछ देर बाद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पत्रकारों को जो है सीएम आवास के अंदर बुलाया गया है और ये मीटिंग जो दोनों के बीच, किसान नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच जो बीते लगभग 3.5 घंटों से ये मीटिंग चली हुई है। और अब जो जिस तरीके से पत्रकारों को अंदर बुलाया गया है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किसान नेता और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही साथ एक सकारात्मक मीटिंग के नतीजे जो है वो भी निकल कर आएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से किसान आंदोलन जो बीते एक वर्ष से लगातार जारी है, उसके बाद आज सीएम आवास पर किसान नेता मिलने पहुंचे और लगभग 3.5 घंटे से जो इनकी मीटिंग चल रही है वो दस्तूर जारी है। और यहाँ पे सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बाकायदा सभी विभागों के आला अधिकारियों और संबंधित जिला उपायुक्तों को भी बुलाया गया था, ताकि मौके पर जो जिस तरीके से किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन तमाम बातों को जो है वो पर गौर फरमाई जा सके। जी तो रवि, जिस तरह से बात करें, अगर बैठक में बात करें किसान नेताओं के अलावा, सीएम के अलावा कौन कौन लोग, कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहे, और खासकर क्योंकि ये 3.5 घंटे निश्चित रूप से, क्योंकि एक बड़ा मसला था, चाहे वो किसानों की जो मांग है, मुआवजे की मांग है या फिर उनके मुकदमे वापस लेने की मांग है, निश्चित रूप से वक्त लगता है इतनी बड़ी चीजों पर इतनी सहमति बनना। तो जो स्थिति 3.5 घंटे की चली आ रही है, किस तरह की बातें आ रही हैं कि इतना लंबा वक्त किस चीज पे चर्चा के लिए दिया गया और किसानों की तरफ से क्या चीज कही गई, क्या बातें कही गई? जी बिल्कुल, जब किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी जो है वो सीएम आवास में जा रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी सबसे पहली और प्रमुख मांग यही है कि जिन किसानों की शहीद हुए हैं इस किसान आंदोलन के अंदर, उन्हें जो है कुंडली बॉर्डर पर शहीदी स्मारक बनाया जाए। इसके अलावा जितने भी किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन तमाम मुकदमों को सरकार जो है वो तुरंत प्रभाव से वापस ले। साथ ही साथ इस तरीके से बताया जा रहा है कि लगभग, जिस तरीके से किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 700 के अधिक किसानों की जो है वो इस आंदोलन के दौरान मृत्यु हुई है, तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जो है वो नौकरी मिले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है, खासतौर पर इन प्रमुख मुद्दों को लेकर जो है वो गुरनाम सिंह चढ़नी ने बाकायदा मीडिया से रूबरू होकर तमाम मुद्दों को रखा था। और बेशक उन्होंने इन्हीं मुद्दों को जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने भी रखा होगा। इसके बाद लगातार प्रशासन के आला अधिकारी, सरकार के आला अधिकारी, या बात करें मुख्य सचिव संजीव कौशल, वो भी वहां पे पहुंचे थे। साथ ही साथ होम सेक्रेटरी पीके अग्रवाल, राजीव अरोड़ा, ये तमाम जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, ये तमाम अधिकारी वहां पे मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि संबंधित जिला उपायुक्तों को, जिस तरीके से जिन जिलों में जो ज्यादा मामले दर्ज हैं किसानों पर, तो उन जिलों के उपायुक्तों को भी बुलाया गया था बाकायदा मीटिंग के अंदर, ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तो अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग काफी सकारात्मक रही होगी, जिस वजह से अब जो है मीडिया को भी अंदर सीएम आवास में बुलाया गया है। और कयास ये भी है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी जो है वो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बने रहिए, आप बने रहिए रवि, हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता देते कि ये एक बड़ी अहम बैठक, और कुछ ही देर में ये बैठक खत्म हो सकती है। सीएम आवास से ज्यादातर अधिकारी निकल चुके हैं। इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर की स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हमारे साथ सतीश नंबरदार है, किसान नेता हैं। उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़नी जो किसान नेता है, उनसे बात हुई तो उनका भी रवैया और सरकार की रवैये में बिल्कुल मेलजोल नजर आ रहा है। और जिन बातों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी, अब दोनों ही पक्ष उस पर सहमत नजर आ रहे हैं। इस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। और सीएम आवास में सभी मीडिया कर्मियों को बुलाया गया है। जल्दी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। किस तरह की बातें हुई हैं 3.5 घंटे में, किन बातों पर सहमति बनी है और कब, सबसे बड़ी बात जो हम लगातार हर खबर हरियाणा इस मुहिम को चला रहा था कि आखिर किसानों की घर वापसी कब, और वो घर वापसी सभी के लिए जरूरी है, किसानों के लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, प्रदेश के लिए जरूरी है, खासकर उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो इससे प्रभावित है, उन उद्योगों के लिए जो वहां, चाहे वो कुंडली बॉर्डर की बात हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे बहादुरगढ़, सोनीपत, दोनों ही ऐसी जगह हैं जहां
एक काफी इंडस्ट्री है, काफी रोजगार है और पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो ये एक बड़ा दिन, एक बड़ी चीज होने जा रही है आज कि जिस बात का, जिसका एक बरस से इंतजार था, वो स्थिति आज स्पष्ट होने वाली है। रवि, एक साल तकरीबन, और यह माना जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की घोषणा के बाद किसान वापस चले जाएंगे, लेकिन स्थिति वो बनी नहीं। लेकिन आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। जल्द ही इस तरह के संकेत, इस तरह की बातें खुद मुख्यमंत्री की तरफ से आ जाएगी। आशीष, ये निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कल 4 दिसंबर को कल बैठक होनी है किसानों की सिंघू बॉर्डर पर। तो क्या उसी चीज को, उसकी एक पूरी तरह से एक तैयारी के तौर पर, या यूं कहिए कि कल जो बैठक होगी उसमें आज का इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा कि कल की जो बैठक है वो एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक, जिसकी बात लगातार हो रही है कि घर वापसी, ये तय कर देगी? निश्चित रूप से। देखिए, जिस तरह से मैं आपको शुरुआत में ही बता रहा था कि 1 साल और 1 सप्ताह के बाद ये दिन आया है जब सरकार के साथ हरियाणा के 8 किसान नेता, जिनमें गुरनाम सिंह सड़ूनी समेत तमाम जो प्रदेश के शीर्ष नेता हैं किसान संगठनों के, वो शामिल हैं, वो आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। और सकारात्मक अंदाज के अंदर पिछले 3.5 घंटे से ये बातचीत लगातार चल रही है। पहले दौर के अंदर करीब करीब 2 घंटे की वार्ता चली थी और अब दूसरे फेज में ये बैठक चल रही है। और कल, क्योंकि जिस तरह से हर खबर हरियाणा लगातार दर्शकों को ये बता रहा है कि कल सिंघू बॉर्डर के ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा एक अहम मीटिंग करने जा रहा है, तो ऐसे में जो हरियाणा के किसान नेता हैं वो वहां पर ये बात रखेंगे कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर। और इसी हिसाब से यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सारी स्थिति को आगे बढ़ाया जाएगा, पूरी बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरह से पिछले 4 घंटे करीब होने को आ रहे हैं और 4 घंटे से मुख्यमंत्री के साथ खुद किसान नेता बातचीत कर रहे हैं, उम्मीद यही लगाई जा रही है कि सकारात्मक रिजल्ट इस पूरी मीटिंग का निकल कर आएगा। क्योंकि सूत्र अभी ये जानकारी दे रहे हैं कि कई बिंदुओं के ऊपर लगभग सहमति बन भी गई है, लेकिन अभी कई चीजें और हैं जिनके ऊपर चर्चा जारी है। इसीलिए कुछ भी अभी कहना शायद जल्दबाजी होगी। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि कब दूसरे दौर की जो वार्ता है वो खत्म होती है और उसके बाद किसान और सरकार क्या सामने आकर बयान देते हैं। जी, निश्चित रूप से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। बड़ी अहम बैठक ये चल रही है क्योंकि 1 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है। लगातार बातचीत का सिलसिला तो होता रहा, लेकिन 1 साल के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि दोनों ही जो पक्ष है, दोनों ही पक्षों की तरफ से एक सकारात्मक मैसेज आ रहा है, एक सकारात्मक वाइब्स आ रही है कि ये जल्द ही इस तरह की स्थिति हो जाएगी कि सरकार की तरफ से जो मांगे हैं किसानों की, उन पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है। और उम्मीद ये है कि जल्द ही, क्योंकि अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और उसमें ये घोषणा हो जाएगी कि जो किसानों की मांगे हैं उन्हें किस हद तक, किस वक्त तक, कितना समय है उसमें पूरा कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें रहेंगी। इसके अलावा रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, अब क्या स्थिति है? क्या आप सभी लोगों को, मीडिया कर्मियों को सीएम आवास के भीतर है अभी सब? क्या स्थिति है अभी, क्या तस्वीर है वहां? शायद रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जानने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात लगातार हो रही है, स्थिति ये भी हो सकती है कि रवि भी वहीं, अभी सभी मीडिया कर्मियों को बुला लिया गया है और जल्द ही ये जो 3.5 घंटे की जो मैराथन बैठक है उसमें क्या कुछ रहा, मुख्यमंत्री खुद मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश को, पूरे देश को बताएंगे। किसानों की बात करें, लगातार बड़ी जो मुख्य मांग है, खासकर जो शहादत हुई है किसानों के आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा मिले और उनके ऊपर जो और किसान थे, करीब 48,000 ऐसे मुकदमे बताए जा रहे हैं किसानों पर, उनके मुकदमे की वापसी की बात है। और जब आशीष, हर खबर लगातार इस बात को कह रहा था कि सरकार गंभीर है और गुरनाम सिंह सड़ूनी जो किसान नेता हैं, हर खबर से बातचीत में उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह का जो
निमंत्रण है वो सरकार की तरफ से नहीं है। लेकिन हर खबर ने तब भी यही कहा था कि सरकार पूरी तरह से इस चीज को लेकर पॉजिटिव है, सकारात्मक है कि किसानों की मांगों को माना जाए, और इसे लेकर बाकायदा बयान भी सरकार की तरफ से, निर्देश भी सरकार की तरफ से, इस तरह की चीजें आने लगी थी। तो हर खबर ने यह बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ बताई थी कि ये जो घर वापसी की बात है वो दोनों ही पक्षों में तालमेल, जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, अपने दर्शकों को लगातार हमने ये बताया। अब स्थिति ये है कि जो 4 दिसंबर की बैठक है, यानी कि जो कल बैठक है आशीष, अब क्या हम ये मान लें कि ये क्या औपचारिकता भर रहेगी या अभी भी कुछ पेच फंस सकता है? देखिए, सबसे बड़ा पेच कल इस बैठक में ये फंस सकता है कि क्या सभी राज्यों के किसान नेता सहमति जता देते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अपनी प्रदेश की सरकारों के साथ क्या वाकई में सहमति बन गई है, ये कल देखने वाली बात होगी। हरियाणा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हर खबर हरियाणा ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी और सबसे पहले ये जानकारी प्रदेश की तमाम जनता को दी थी कि सरकार बातचीत के लिए जल्द निमंत्रण दे सकती है, उस पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यही कहा था कि हमें बातचीत के लिए अभी तक कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं आया। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री का आधिकारिक रूप से बयान आया था, जिसे हमने सबसे पहले चलाया भी था और बताया भी था दर्शकों को कि सरकार जल्द बातचीत के लिए किसानों को बुलाने वाली है। और आज आप ये देखिए कि 48 घंटे से भी कम समय में सरकार ने किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुला लिया। पिछले जिस तरह से अब क्योंकि करीब करीब 4 घंटे होने जा रहे हैं, 9 बजने को आ रहे हैं, 5 बजे किसान नेता मुख्यमंत्री आवास में गए थे और 4 घंटे से अभी भी बैठकों का दौर जारी है। करीब 8:20 पर जो हरियाणा के नए मुख्य सचिव हैं संजीव कौशल और दूसरे अधिकारी, आशीष रोकना चाहूंगा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी 4 घंटे से सीएम आवास में थे, मुख्यमंत्री से बातचीत, किसान नेताओं की बैठक अब खत्म हो गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम आवास में। सभी पत्रकार, आपको बताया था कि हमने बुलाए हैं, किसान नेताओं और मुख्यमंत्री की बैठक खत्म हो गई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के नेता, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी मुद्दों को स्पष्ट करेंगे कि सरकार के साथ किन बातों पर सहमति बनी है, आखिर किसानों की वापसी कब। गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी 4 घंटे के बाद, जब बैठक खत्म होने के बाद अब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, किस तरह से, जिन मुद्दों पर किस तरह से सहमति बनी है वो सभी आपको दिखाएंगे। तकनीकी खामी के चलते हम आपको गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या बोल रहे हैं अभी कुछ देर में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसान नेताओं के साथ मुख्यमंत्री की बैठक 4 घंटे तकरीबन चली और सभी जो मुख्य मांगें थी सरकार ने उस पर विचार किया है सरकार की तरफ से और दोनों की तरफ से। बैठक खत्म होने के बाद अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि सरकार के साथ बातचीत नहीं बन पाई है, सरकार के साथ बात नहीं बन पाई है। 4 घंटे की बैठक के बाद यह स्पष्ट हुआ है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सरकार के साथ बातचीत नहीं बन पाई है। रवि चंदेल, रवि, क्या वजह है दोनों के बीच 4 घंटे की मुलाकात के बाद भी कोई सहमति नहीं बनी है? चढ़ूनी का बयान आया है। चढ़ूनी ने जो है बाकायदा पत्रकारों के साथ बातचीत करी और उन्होंने साफ किया कि 4 घंटों की बैठक रही। हालांकि ना ये बैठक, उन्होंने कहा
उन्होंने साफ किया कि ना इस बैठक में कोई कठोर और ना ही कोई नर्म रवैया था, बल्कि एक साझा सा रवैया था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो मांगे थी हमारी, उन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, खासतौर पर जिस तरीके से जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं और साथ ही साथ जिन किसानों की मृत्यु हुई है उन किसानों को मुआवजा देने की जो बात थी, तो इन तमाम मुद्दों पर जो है वो सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद उन्होंने कहा कि कल जो हमारी मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, कल यानी 4 दिसंबर को मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग के बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। हालांकि फिलहाल के लिए कहना जायज है कि किसान आंदोलन जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। जी, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि सरकार से बात नहीं बन पाई, सरकार और किसानों के बीच समझौता या सहमति नहीं बन पाई। जिन मांगों को लेकर किसान गए थे उन्हें लेकर सरकार ने हामी नहीं भरी। सरकार ने जिस तरह से किसानों की बात करें, 4 घंटे की बैठक के बाद जो लगातार मुआवजे की बात हो, चाहे मुकदमे लेने के वापस लेने की बात हो, उन्हें लेकर सहमति नहीं बन पाई है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान, सरकार के साथ नहीं बनी बात, आंदोलन जारी रहेगा। 4 तारीख यानी कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है और उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं, सरकार आखिर किन बातों को नहीं मान रही है। कुछ देर में ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। रवि, आखिर वजह क्या कि सरकार जो किसानों की बात है उन पर विचार करने की बात या उन्हें टाइम देने की बात, ऐसी स्थिति नहीं बनी। रवि से संपर्क टूट गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान आया, सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी है, आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। कल संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक है। 4 घंटे से सीएम आवास पर किसानों और सरकार, मुख्यमंत्री की बातचीत हो रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि कई सारे मसलों पर जो किसानों के हैं उन पर सहमति बन जाएगी। आशीष, जिस पेच की हम बात कर रहे थे वो कुछ पेच फंस गया है। कौन सा पेच, क्या मानते हैं, आखिर कौन सी स्थिति कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये बयान आ गया है कि बात सरकार के साथ नहीं बनी है? बिल्कुल, देखिए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 2 ही बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं कि सरकार के साथ अभी बातचीत नहीं बन पाई है और कल की बैठक में अगला फैसला लिया जाएगा। आज 4 घंटे की बैठक के बावजूद आखिर किन मुद्दों के ऊपर पेच फंसा, ये कुछ ही देर में जो सूत्र है हो सकता है उनके हवाले से पूरी बात निकलकर सामने आ जाए। लेकिन जो अनुमान है वो सीधे तौर पर यही लगाया जा रहा है कि किसान जिस तरह से शहीदी स्मारक और शहीद किसानों को मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं, शायद यही वजह है कि सरकार के साथ उनकी बातचीत नहीं बन पाई। लेकिन और क्या कुछ बिंदु रहे आज की बैठक के दौरान जिन पर चर्चा के दौरान सहमति नहीं बनी, इनका अभी इंतजार है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी पक्ष आना बाकी है। अभी किसान नेताओं ने अपनी बात को रखा है, सरकार की तरफ से क्या बात निकलकर सामने आती है अभी इसका इंतजार किया जा रहा है। और जब सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने आएगा उसके बाद ही शायद पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर दोनों पक्षों के बीच में जो इतनी लंबी वार्ता चली, अंत तक यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद सभी बिंदुओं पर सहमति बन जाएगी। लेकिन जब वार्ता के बावजूद कोई भी सहमति नहीं बन पाई तो पेच फंसा कहां पर, अब इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से क्या बयान सामने आता है। बने रहिए आशीष अग्रवाल हमारे साथ। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान आया है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं बनी है। 4 घंटे की बैठक चली, सीएम आवास पर बैठक चली। ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई नतीजा, किसी न किसी पॉइंट पर सहमति बनेगी और जो कल बैठक एसकेएम की, संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, उसको एक आगे की एक बड़ी दिशा देगी और जो घर वापसी की बात लगातार हर खबर हरियाणा कर रहा है वो संभव हो जाएगी। किसानों की वापसी किसानों के लिए भी जरूरी है, देश के लिए भी जरूरी है और प्रदेश के लिए भी जरूरी है। और इसी पर हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि आखिर स्थिति क्यों, जो पेच गुरनाम सिंह चढ़ूनी से हर खबर हरियाणा पर बातचीत में भी यही सवाल उठा था कि आखिर आप लोग भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं ऐसी स्थिति बनाते हैं कि ये सतीश नंबरदार हमारे साथ किसान नेता फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं।
सतीश जी, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आ गया है कि सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी है। हालांकि हम सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि आज एक बड़ा नतीजा सामने आ जाएगा, दोनों के बीच सहमति बन जाएगी। क्या कहेंगे आप? कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण ये सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। और माननीय खट्टर साहब ने भी 2 कदम आगे बढ़ा के ये घोषणा कर देनी चाहिए कि मैंने जितने भी हरियाणा के मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन कुछ मुकदमे जो दिल्ली के हैं, जो केंद्र दिल्ली में बैठी एक सरकार जो इस तरह के किसान हितैषी बनने का दावा करती है, और वो आज तक जो दिल्ली के थानों में ट्रैक्टर बंद है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है, वो आज तक उनको भी वापस करने में नाकाम रही। क्योंकि इसमें जो मेरे एक यूपी के भाई हैं, और वो किस तरह के प्रोपगेंडे करके इस आंदोलन को भटकाने का काम कर रहे हैं पूरी तरह। आज एक महत्वाकांक्षा किसानों को एक अंधेरे की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। आप कुछ देर में देखना, जो सीएम साहब अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें ये घोषणा करेंगे अगर हमने जो पूरे के पूरे ये जो मतलब सकारात्मक नजर आ रहे थे। बड़ी उम्मीद थी आपको भी कि ये आंदोलन मतलब सरकार आपकी बात मान लेगी, और आपने भी कहा था कि चढ़ूनी साहब भी कह रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव सा रवैया है सरकार का। तो अचानक ऐसी कौन सी बात है जिस पर आपको लगता है कि क्या मुकदमे वापसी वाली जो बात है उसे लेकर दोनों में टकराव की स्थिति बनी हुई है, सहमति नहीं बन पाई है? कौन सा ऐसा बिंदु है? नहीं, इसमें कुछ जो पूर्व विधायक ने जो अस्तित्व देकर जो नाटकबाजी करने का काम किया था, कुछ उसके समर्थक भी इसमें अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वे नहीं चाहते जो प्रदेश में कभी शांति हो और शांति की बहाली हो। आपने पीछे भी देखा होगा किस तरह की एक पार्टी विशेष इस आंदोलन को खराब करने पर जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है। लेकिन माननीय खट्टर साहब अब कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का भी खुलासा कर देंगे। आप देख लेना कि वे मुकदमे भी वापस लेंगे, और ये अच्छी तरह ये मुआवजा भी किसानों को देकर और सबको खुशी खुशी घर भेजने का काम करेंगे। लेकिन जो पार्टी विशेष है एक, उसके कुछ नेता जो इसमें भेष बदल कर बैठे हुए थे आंदोलन में, इसको खराब करने पर तुले हुए हैं। जी, लेकिन नंबरदार साहब, आप लोग भी तो नहीं मान रहे हैं, सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। 48,000 मुकदमे हैं, बहुत गंभीर मुकदमे भी हैं, उनको सरकार एकदम नहीं, कानून अपनी जगह है, कानून अपने हिसाब से काम करता है। आप कहते हैं कि कल उनको वापस ले दीजिए। ऐसी स्थिति क्या आसान है सरकार के लिए, आप ये समझते हैं? नहीं, सरकार के लिए तो कोई काम मुश्किल होता ही नहीं मेरे भाई। सरकार के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता। सरकार एक लोगों के चुनी हुई संविधान से बनी हुई सरकार है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। सरकार को नंबरदार साहब और दूसरे पहलू भी तो देखने होते हैं। बिल्कुल नहीं, जो गंभीर बहुत ज्यादा गंभीर मामले हैं उनको छोड़कर जो साधारण मुकदमे हैं उनको तो वापस लेने का काम करना चाहिए। जो आम जनता परेशान है, 1-2 को छोड़ के जो सरकार ने इससे पहले, नंबरदार साहब, सरकार ने इससे पहले कहा था कि वो सभी तरह के आंकड़े जुटा रही है, किस तरह के जो मुकदमे हैं किनमें राहत दी जा सकती है, इसके अलावा मुआवजा किनको दिया जा सकता है। ये सारी कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और आप लोगों को ये नहीं चाहिए कि सरकार का साथ दें, बाकायदा उन पर थोड़ा सा भरोसा करके सरकार पे अपने कम से कम, अब क्योंकि आप ही ने कहा कि बड़े लंबे समय से किसान भी परेशान है कि अपने घर से दूर है, वो भी वापस जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनाई जाए कि एक भरोसा लेके जाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। भरोसा बढ़ना चाहिए और ये बहुत जल्दी ये भरोसा बनेगा। अभी आपके नेता का बयान आता है कि कोई सहमति नहीं बन पाई है। 4 घंटे की बातचीत के बाद भी ऐसी स्थिति बनी है। हालांकि उम्मीद आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के लिए किसी भी तरह से सही नहीं है कि हमारे ही किसान, हमारे ही अन्नदाता, हमारी ही सरकार जो हमने ही चुनी उसी के खिलाफ बैठे हुए हैं। ये निश्चित रूप से देश के लिए स्थिति सही नहीं है। बिल्कुल हम भी ये उम्मीद करते हैं। माननीय चढ़ूनी जी तो कल भी किसानों के पक्ष में खड़े थे। मैंने पहले बताया पार्टी विशेष के जो कुछ आदमी ऐसे हैं जो इस फैसले को कारगर पर नहीं पहुंचना देना चाहते। माननीय चढ़ूनी जी तो हमेशा इस बात के कौन है वो लोग? नंबरदार साहब, कौन है वो लोग? है कुछ पार्टी विशेष के हैं,
आपने देखा होगा पीछे भी जो वहां पर इलाहाबाद के चुनाव में भी आपको चेहरे सामने आ गए होंगे, जो इस तरह के, जो एक मेरे भाई यूपी के मेरे भाई हैं कुछ, वे भी इस तरह के अडंगा लगाने का काम कर रहे हैं कि सरकार फैसले की तरफ ना जाए और ये आंदोलन चलता तो रहे। फिर आपको पता है कि वो लोग इस तरह से चाहते हैं, वो अड़ंगा डाल रहे हैं, वो चीजों को सही दिशा में नहीं जाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप लोग उनके बहकावे में आ रहे हैं, उनकी बातों में आ रहे हैं। नहीं, आज का मेरा भोला भाड़ा किसान उनकी बातों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाला, और ये जल्द। तो फिर हल क्यों नहीं निकल रहा है नंबरदार साहब, फिर हल क्यों नहीं निकल रहा है? आप भी चाहते हैं कि सभी किसान घर वापसी करें, सरकार भी चाहती है। बिल्कुल, आप देखना थोड़ी देर में सीएम साहब अपनी कॉन्फ्रेंस में पूरी बातों का खुलासा कर देंगे, और पूरे का पूरा मेरे ख्याल से कल इस आंदोलन का पटाख सेफ हो जाएगा और किसान खुशी खुशी अपने घर जाने का काम होगा। तो यही उम्मीद कर रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि मुकदमे, मुआवजा और शहीदी स्मारक पर चर्चा होनी थी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान, कहा कि बेनतीजा रही है बैठक। कल आपको बता ही रहे हम लगातार कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है, उसमें अंतिम फैसला होगा। चढ़ूनी ने कहा कि मुआवजा, नौकरी, केस वापसी और सभी मुद्दे जो हैं लगातार जिन पर बात कर रहे थे उन पर सहमति नहीं बनी है। चढ़ूनी ने यह भी कहा कि सरकार का ना कड़ा रुखता ना नरम था, लेकिन सहमति नहीं बनी। आंदोलन में मारे गए किसानों को सरकारी नौकरी देने व मुआवजा देने की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। लगातार हम यही बात कर रहे थे, क्योंकि कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, इसलिए उनको रद्द करना आसान नहीं है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कहा कि सरकार से बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि मुआवजे की बात करें, चाहे सरकारी नौकरी देने की बात करें, और इसके अलावा आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज थे उन्हें वापस लेने की बात करें। राकेश बैंस हैं, किसान नेता हैं, मीटिंग में शामिल थे। राकेश साहब, ये स्थिति कैसे बनी? 4 घंटे से लगातार आप लोग बातचीत कर रहे हैं और वो मांगे तो सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, फिर ऐसी स्थिति क्यों बनी कि कोई नतीजा नहीं निकला? बैस साहब। हेलो जी बैस साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। बैस साहब, कौन सी ऐसी वजह रही थी कि 4 घंटे की बैठक बेनतीजा रही? देखिए बातचीत, ये लगाइए कि बातचीत की सहमति नहीं बन पाई, और बातचीत जो है मुद्दों को लेकर हमने की थी कि हमारी स्मारक स्थल को, केस वापसी को लेकर, और ये सभी बातें हमने रखी थी। तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने तो ये लगाइए कि उन्होंने भी अपने जवाब दिए हैं, पर उन बातों को लेके जो है हमारी बीच की सहमति नहीं बन पाई, और ये बात जो है हम कल एसकेएम में रखेंगे, और एसकेएम अगली उसकी फैसला लेगी कि हमें अगली रणनीति। नहीं, आपको क्या लगता है कि सरकार गंभीर नहीं है कि किसानों की जल्द से जल्द वापसी हो? हेलो, सरकार आपको गंभीर नहीं लगी कि वो किसान? नहीं, ना तो ये कहेंगे कि ज्यादा खुश थे, और ना ये कहेंगे कि ज्यादा गंभीर थे। नहीं बैस साहब, सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, किसान भी चाहते हैं, वो घर जाना चाहते हैं। हालात ये है कि सामान्य बनाने की स्थिति जल्द से जल्द हो। आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि आप लोग भी थोड़ा नरम नहीं हो रहे हैं, सरकार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? हम तो नरम है, हम अलग से क्या बात कर रहे हैं? हमने तो डिमांड करी है कि हमारे मुकदमे वापस लिए जाए, स्मारक स्थल की जगह दी जाए, और जो मुआवजे की मांग की है, और जो शहीद हो गए किसान, उनके परिवारों को नौकरी की बात करी। तो सरकार ने क्या कहा कि हम मुआवजा नहीं देंगे? ये लगाइए कि उन्होंने अपनी बात रखी है, और ये हम सारी बात मैंने आपको बताया कि हम पंचायत में रखेंगे अपनी जाके, जो हमारी राष्ट्रीय पंचायत है, एसकेएम, और उसके बाद ही कोई फैसला ले पाएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया। राकेश बैस, किसान नेता जो मीटिंग में शामिल थे, उनका कहना यह है कि सभी मांगे रखी गई, सरकार की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। कल क्योंकि 4 तारीख को जो बैठक होनी है, उसे लेकर जो
आज बातचीत हुई है, 4 घंटे बैठक चली है, सीएम आवास पर बैठक चली, मुख्यमंत्री और किसान नेताओं के बीच ये बैठक हुई। उसमें जो भी बातचीत हुई है उसे कल 4 दिसंबर को जो एसकेएम की बैठक है उसमें रखा जाएगा। किस तरह से सहमति बनती है, किस तरह से सरकार अब आगे कदम उठाती है, किस तरह से किसान अपनी रणनीति बनाते हैं, ये बड़ी अहम बैठक कल सिंगू बॉर्डर पर होगी, जिसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ नरम रवैया देखने को मिलेगा या फिर सरकार और किसानों के बीच ये जो टकराव की स्थिति है मांगों को लेकर वो बनी रहेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच बातचीत तो हुई लेकिन बात बनी नहीं। धाराओं में दर्ज मामले रद्द करने पर पेच फंसा। इसके अलावा सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बेनतीजा बैठक रही, बातचीत हुई लेकिन बात नहीं बनी। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और मुख्यमंत्री के बीच, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ कई किसान नेता थे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से अब बयान जिस तरह से आया है, उन्होंने कहा है कि कल सिंगू बॉर्डर पर जो एसकेएम की बैठक होगी उसमें इन सभी बातचीत में जो मुद्दे डिस्कस हुए हैं उनको रखा जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि शहीद और किसानों के बीच, माफ कीजिएगा, शहीद किसानों का जो मामला था, लगातार उनको मुआवजे को लेकर किसान नेताओं की तरफ से सरकार से कहा जा रहा था, वो एक ऐसा पेच है जिस पर बात नहीं है, इसकी बात नहीं बनी। इसके अलावा गंभीर धाराओं में जो दर्ज मामले हैं उनको लेकर भी सरकार ने नरम रुख नहीं दिखाया। बेहद शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि ये बेनतीजा रही है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद ये है कि कल एसकेएम की बैठक है सिंगू बॉर्डर पर, वहां ये सारी बातचीत है। ये बातचीत आगे किस तरह का आधार देगी ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और किसानों की वापसी, घर वापसी कब, ये लगातार हर खबर की मुहिम जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।